नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के दोनों सदनों से पारित वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टियों पर हमलावर है। खासकर जदयू टीडीपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी निशाने पर है। इस बीच सदन के पास बिल के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा, पिछले 11 सालों से जब जब मोदी सरकार कोई कानून या बिल लेकर आई है, तब तक विपक्षी दलों की तरफ से हाय तौबा खूब मचाया जाता है, लेकिन सरकार ने जो भी सदन में लाया है, मंजूर कराया है, उसे बिल के माध्यम से देश के सभी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन विपक्ष हमेशा नैरेटिव सेट में लगा है। विपक्ष जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाता है, झूठ बोलता है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा। पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों को? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बेचारी की सरकार कहां से आएगी, क्योंकि लालू यादव ने तेजस्वी को उस लायक ही नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी के पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया और जनता को धोखा दिया। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वक्फ बिल पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिवार में बिहार में भ्रष्टाचार किया। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जो विधेयक सदन में पारित हो चुका है, उसे जनता का विश्वास मिला है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि तेजस्वी की सरकार बनने के बाद केवल कल्पना है, क्योंकि लालू यादव ने उन्हें कभी इस लायक नहीं बनाया। बेचारे की सरकार कहाँ में आना, लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है कि उनके पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया, बिहार के बेजुबानों के जानवरों का चारा खा गए। तो पहले तो उनको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया है। बड़ा कार्यक्रम है भाजपा का, आप लोग स्थापना दिवस पूरे बिहार में एकदम एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक एक बूथ पर हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं झंडा फहराने का काम करेंगे, नेम प्लेट लगाने का काम करेंगे, सीधे संवाद करेंगे, आम लोगों के बीच जाएंगे और वहां की समस्या को भी समझेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार देश को तोड़ना चाहती है। इस बिल के माध्यम से एक समुदाय के लोगों को सरकार परेशान करना चाहती है, इसलिए इस बिल का हम लोगों ने विरोध किया है। केंद्र सरकार लगातार संविधान का उल्लंघन करने में लगी हुई है। तेजस्वी ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा तो पूरे देश में ये सरकार लागू करने की कोशिश में लगी है। हम लोग सभी धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। और आज विशेष तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा कड़ा विरोध इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया। और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान हटा करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान को इसलिए क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि एवं उसका नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग नीति सिद्धांत राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया है, ना करेंगे। और इस लड़ाई को जारी माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहते, स्थिति को देखने हमको चिंता हुई। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, सेकुलर नेता कहती हैं, उनका पर्दाफाश हुआ। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति। ये इसमें स्पष्ट हो। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग मानव का भला चाहते, और ये बिल जो है उनके पक्ष में, तो कोई जो है मानव का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, घोषणा देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई दलित आदिवासियों पर जो लोगों ने 65% बढ़ाया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल CAA की तरह वक्फ संशोधन बिल पर देश के मुसलमानों को गुमराह कर रही है। आज समस्तीपुर परिसदन में भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वक्फ बिल पर देश भर में दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल गरीब मुसलमानों के हित में है और इसके माध्यम से अब वक्फ की जमीन पर जो भी अवैध कब्जा होगा वह हटेगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मुस्लिम भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सरकार का सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही प्राथमिकता है। वक्फ बिल पर समर्थन करने पर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज को धमकी मिल रही है, ये कहना है सैयद शाहनवाज हुसैन का। उन्होंने इस पत्रकार सम्मेलन में स्वयं खुलासा करते हुए बताया कि उनके मोबाइल फोन के साथ साथ सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार मैसेज भेजकर धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा वक्फ संशोधन बिल के फायदे के बारे में पार्टी की ओर से लोगों को, खासकर मुसलमानों के बीच अपनी बात मजबूती के साथ लगातार रख रहा हूँ। जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित हिंदू थे, बौद्ध और सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको नागरिकता देने वाला बिल था, न कि नागरिकता लेने वाला। लेकिन उस पर हंगामा हुआ, देश भर में धरने किए गए, शाहीन बाग किया गया। फिर से विपक्ष चाहता है कि वो इस मुद्दे पर देश को गुमराह करे। मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, किसी के बहकावे में मत आए। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। उनकी सारी योजना सारे समाज के लिए होती है। और जो अभी ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, ये मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। और हम लोग जो भी सरकारी कब्जा हो या प्राइवेट कब्जा हो, वो सब कब्जा इससे हटेगा और वक्फ की जायदाद वक्फ के लोगों के हाथ में रहेगी। विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा सर? विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। NDA का वोट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और मुस्लिम समाज के लोग भी इस बार जमकर NDA को वोट करने वाले हैं। में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ढेर सारी धमकियां मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। CA पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, खुरमा, देगे, खाने के लिए बैठ जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जदयू के मुस्लिम लीडर पीछे में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के महासचिव अफाक अहमद, MLC गुलाम गौस और पूर्व सांसद मौजूद रहे। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हुए। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा CM नीतीश ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कई पत्रकार साथियों ने हमको फोन करके कहा था। मैंने कल भी यहाँ यस न्यूज पर एक अपने सिवान में मैंने बाइट दिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत बना दिया है, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल किया है। उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है। इंसाफ के साथ अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज़ का पैगाम दे रहे हैं और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 संगठनित जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हमारे सारे बुनियादी मसलों को हल किया है। अब आगे की बात जो है हमारी जो प्रवक्ता है बन अंजुम आरा जी करेंगे। महत्वपूर्ण विषय पे, और वो विषय अशरफ भाई ने आपके समक्ष रखा। हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। जब से सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, टेबल पर आया, बहस में हुआ, तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में सुनने को मिल रही है। जैसे 2-3 दिन पहले से कि भगदड़ मच गई है, ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगे अशरफ भाई, क्योंकि उस प्रकोष्ठ से हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं उस बिल की, और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस बिल पे समर्थन को लेकर के वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से, जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था। और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहे, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट, बिल में उसको लाया गया। तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है, और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगाहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा। यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।